आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेड रेल से ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग करेंगे। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो रेड रेल से ट्रेन टिकट कैसे बुक करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर और प्ले स्टोर में जाने के बाद रेड रेल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। तो यहाँ पर आप जो है गूगल से भी साइन इन कर सकते हो, फेसबुक से भी साइन इन कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके OTP वेरीफाई करके भी आप जो है साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर जो है साइन इन कर लेता हूँ और गाइस साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह से एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो है ट्रेन टिकट बुकिंग करना है, तो किस तरह से आप ट्रेन टिकट बुकिंग करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको फ्रॉम स्टेशन एंड टू स्टेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रॉम स्टेशन में आपको वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहाँ से आप ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हो और टू स्टेशन के अंदर आपको वो स्टेशन चूज करना है जहाँ तक आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रॉम स्टेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पुणे से यहाँ पर जो है ट्रेन टिकट बुकिंग करने वाला हूँ। तो पुणे जंक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। टू स्टेशन के अंदर मैं यहाँ पर जो है अहमदाबाद सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अहमदाबाद जाने वाला हूँ तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे अहमदाबाद। तो यहाँ पर हम अहमदाबाद जंक्शन चूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर पुणे से अहमदाबाद जंक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट को हमें जो है ट्रेन टिकट बुकिंग करना है। तो हम इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर हम जो ट्रेन टिकट जनवरी में 23 को यहाँ पर हम जो टिकट बुकिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो ओके पे क्लिक करेंगे, हमारी डेट सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जो सर्च ट्रेन के ऊपर हम जो है क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने जो है बहुत सारी ट्रेन आ जाएगी। जो भी हमने रूट सेलेक्ट किया होगा और जो भी डेट सेलेक्ट की होगी उस डेट में जाने वाली जितनी भी ट्रेन रहेगी सारी यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर ट्रेन आ रही है, लेकिन कुछ ट्रेन के अंदर जो है वेटिंग लिस्ट है। किसी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको RSC रहेगा और किसी के अंदर 3 टायर AC के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर RSC रहेगा तो इस तरह से RSC लिखा होगा, अवेलेबल रहेगा तो अवेलेबल लिखा होगा एंड यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट होगी तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमें बहुत सारी ट्रेन मिलेगी, जिस भी ट्रेन के अंदर आपको टिकट बुकिंग करना आप जो कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है हमें 3 टायर AC के अंदर टिकट बुकिंग करना, तो यहाँ पर देख सकते हो अवेलेबल 131 यहाँ पर दिखा रहा है। आप अपने हिसाब से जो भी ट्रेन चूज़ करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, टाइमिंग वगैरह सब कुछ देख के, और यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है सीट वो भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ट्रेन सेलेक्ट करें, हम सफ़र ट्रेन जो है हम सेलेक्ट करें, ADI हम सफ़र लिखा हुआ ये ट्रेन हम चूज़ करेंगे। 22919 ये ट्रेन है, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे और यहाँ पर इसका टाइमिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमने देख लिया है। अब यहाँ पर 3 टायर AC के अंदर हम अपना टिकट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 131 सीट अवेलेबल है। तो हम इसके ऊपर जो है टैप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी जो प्राइस रहेगी 3 टायर AC की वो भी यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी और उसका जो रूट रहेगा वो भी यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। तो यहाँ पर हम बुक नाउ के ऊपर जो है क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। हमारी बुकिंग डिटेल ऊपर की साइड में यहाँ पर मिल जाएगा, हमारा रूट वगैरह। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे IRCTC यूज़र नेम आपको इतना एंटर करना होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि IRCTC का यूज़र ID आप कैसे बनाएंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप जो IRCTC का अकाउंट जो है बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर IRCTC का आपको अकाउंट बनाना तो वो भी यहाँ से आप जो है बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे की साइड में आप देखेंगे आपको पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ऐड पैसेंजर डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका फुल नेम आपको एंटर करना होगा। जो भी आपकी गवर्नमेंट ID में हो वो आप एंटर कर लीजिए। मेल फीमेल आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपकी एज क्या है वो चूज़ कर लीजिए और यहाँ पर बर्थ आपको सीट कौन सी चाहिए वो आप इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लोअर, अपर, मिडल, जो भी साइड लोअर वगैरह जो भी आपको चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड ऐड पैसेंजर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद पैसेंजर डिटेल ऐड करने के बाद अगर और भी कोई पैसेंजर है तो और ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके आप डिटेल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपकी जो बुकिंग की डिटेल है वो सेंड की जाएगी। तो यहाँ पर आपका ईमेल ID आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। तो हम अपना जो स्टेट है वो भी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे फ्री कैंसिलेशन पॉलिसी यहाँ पर आ जाएगी। अगर यहाँ पर इसका जो है इसका कोई प्लान लेना है तो यहाँ पर पर्सन 493 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो इसे यहाँ से जो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है नीचे की साइड में आएंगे
और यहाँ पर देखेंगे एडिशनल चॉइस वाला ऑप्शन, इसके अंदर और भी कोई जैसे IRCTC ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह आपको लेना तो वो ले सकते हो। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन जो है मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं लेना, ये सब स्किप करना चाहते हो तो ये छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको जो है टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये फ्री कैंसिलेशन वाला प्लान फिर से आ चुका है, तो यहाँ पर हम जो कंटिन्यू विदाउट एडिंग, इसके ऊपर टैप करके हम जो इसे कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। हमें पे कितना करना होगा वो प्राइस आ जाएगी हमारे सामने। अब सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी प्राइस आ चुकी है, इसके अंदर जो भी चार्जेस लगने होंगे, कन्वीनियंस फी वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमारे सामने जो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना रूट देख लेंगे और उसके बाद देख सकते हो अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो यहाँ से अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो। कोई ऑफर्स वगैरह रहेंगे तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है तो वो भी आप जो है कर पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे पे लेटर का भी ऑप्शन मिलेगा, इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यूपीआई का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर आप यूपीआई ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई आईडी से तो वो भी आप जो है कर पाएंगे। इसके बाद नीचे की साइड में आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, तो नेट बैंकिंग से भी आप जो पेमेंट कर पाएंगे। अब इसमें से जो भी पेमेंट मोड आपको चूज करना आप कर लीजिए और आप पेमेंट सक्सेसफुली कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो बुकिंग रहेगी वो सक्सेसफुली बुक हो जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी, ठीक है। आपके मोबाइल एंड ईमेल पर आपका जो भी टिकट बुकिंग होगा, सीट नंबर रहेगा, वो सब कुछ आपको जो है सेंड किया जाएगा। तो मुझे फिलहाल जो अपना टिकट बुकिंग नहीं करना, मैं एग्जांपल के लिए आपको प्रोसेस बता रहा था कि किस तरह से आपको बुकिंग करनी है। अगर आपको बुकिंग करनी है तो इस प्रोसेस से आप जो कर पाएंगे और पेमेंट करते ही आपकी जो टिकट है वो बुकिंग हो जाएगी। इसके अलावा गाइज ये जो बुकिंग है आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल पर सेंड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो रेड रेल की ऐप के अंदर देखेंगे तो वहां पर भी आपको अपनी बुकिंग जो है देखने को मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर हम रेड रेल की ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड में हमें ऑप्शन मिलेगा बुकिंग्स वाला, इसके ऊपर टैप करेंगे और जो भी बुकिंग करेंगे वो इस लिस्ट के अंदर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गाइज आप रेड रेल से ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं।